दोस्तों अब तक जो है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सिर्फ विरोध की खबरें आ रही हैं और इसी बीच एक ऐसी खबर निकल करके आ रही है जिससे हर कोई हैरान है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। अब बीएलओ की नियुक्ति को लेकर के एक बड़ा खुलासा हो गया है दोस्तों, जिसमें साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीएलओ की जो भर्ती हो रही है, जो बीएलओ काम कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति की जा रही है, उसमें बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। ये खबर दोस्तों मध्य प्रदेश से निकल करके आ रही है और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हड़कंप मच गया है दोस्तों इस खबर को लेकर के। क्या सच में जिन बीएलओ की नियुक्ति की जा रही है वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं दोस्तों? क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को नियुक्त किया जा रहा है? अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों, अपने आप में बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। क्या कुछ सफाई दी गई बीजेपी की तरफ से यह भी बताऊंगा दोस्तों। डीएम साहब ने क्या कहा यह भी मैं आपको बतलाने जा रहा हूं और वो जो नाम है दोस्तों वो बकायदा मैं आपको चिट्ठा पर्चा दिखलाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, सत्य हिंदी की खबर है दोस्तों और लिखा क्या गया है, एमपी में बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों को बीएलओ सहायक बनाने पर बवाल, डीएम ने मानी गलती। दोस्तों इस हेडलाइन को पढ़ने के बाद आप सब समझ गए होंगे कि यह बवाल किस लिए किया जा रहा है, किसकी वजह से हो रहा है और डीएम साहब ने गलती मान भी ली। यानी डीएम साहब ने गलती मान ली, यानी यह साफ हो चुका है कि गलती तो हुई है दोस्तों। यानी बीएलओ की चयनित करने में जो प्रक्रिया है, जिनको बीएलओ के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है, उस प्रक्रिया में गलती हुई है। यानी आरएसएस और बीएलओ से जुड़े हुए लोगों को नियुक्त किया गया। दोस्तों हंगामा मच गया है। इस बात पर मैं आपको आगे की खबर बताने जा रहा हूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले जितेंद्र पटवारी क्या कुछ कह रहे हैं मैं आपको बतला देता हूं, क्योंकि जितेंद्र पटवारी दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर में इकलौता नेता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हालांकि मध्य प्रदेश के वो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इकलौता नेता होने के बाद दोस्तों इतना काम कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश को कई लोग ये कह रहे हैं कि एक समय आने के बाद ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए वो किस तरीके से आरोप लगा करके खुलासा कर रहे हैं, ट्वीट में जानकारी दे रहे, कह रहे हैं चुनाव आयोग के बाद अब प्रशासन भी सत्ता और संगठन की खुली कठपुतली की तरह नाचता दिखाई दे रहा है। दतिया कलेक्टर ने एसआईआर के नाम पर बीएलओ के सहयोगी बनाकर जो आधिकारिक आदेश जारी किया है उसमें पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित कई भाजपा पदाधिकारियों की नियुक्ति। यह बात मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये बात खुद पटवारी साहब कह रहे हैं, कांग्रेस के माने जाने नेता कह रहे हैं दोस्तों। और बकायदा उन्होंने 2-3 पन्नों का जो ये लिस्ट भी शेयर किया जिसमें बीएलओ के नाम है। उसी लिस्ट में चार ऐसे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जुड़े हुए लोगों के नाम है दोस्तों, जिसको लेकर हड़कंप मच गया है। ये लिस्ट देखिए दोस्तों, ये लिस्ट वही है जिसमें बकायदा जीतू पटवारी ने शेयर करते हुए इस लिस्ट में एरो दिखाते हुए नाम की गिनती कराते हुए दोस्तों बताया कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की नियुक्ति की जा रही है, उनको बीएलओ के पद पर बैठाया जा रहा है। दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया तो चुनाव आयोग ये कहा कर रहा था कि भैया हम जो है पारदर्शिता लाने के लिए कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण लाने के लिए कर रहे हैं। अब आप बताइए कि अगर बीएलओ के तौर पर एसआईआर की प्रक्रिया में अगर किसी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को बैठा दिया जाएगा तो क्या वो निष्पक्ष रिजल्ट और निष्पक्ष जो है वो लिस्ट बन पाएगा दोस्तों? वैसे ही इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क चुनाव आयोग के ऊपर है बिहार के एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के कि 62 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए, लेकिन उसका जवाब आज तक नहीं दिया गया कितने घुसपैठियां मिले, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। और इसके अलावा दोस्तों 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, बीएलओ पर दबाव बनाए जा रहे हैं। इधर चुनाव आयोग की तरफ से ज्ञानेश कुमार की तरफ से लगातार जो है देखेंगे कि 12 राज्यों में ऐलान कर दिए जा चुके हैं और उसके बावजूद भी तमाम विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं कि भाई समय सीमा बढ़ाया जाए, इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए। लेकिन देखिए सुधार करने के अलावा, सुधार करने के बजाय, समय अवधि बढ़ाने की बजाय दोस्तों मध्य प्रदेश से एक अनोखी खबर आ रही है कि बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को ही बीएलओ के पद पर बैठाया जा रहा है। तो दोस्तों ये किस तरीके की पारदर्शिता की जाएगी? यह कैसे कोई मान लेगा कि जो व्यक्ति उनके अनुकूलित नहीं होगा उनका नाम लिस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहां पर डीएम साहब ने भी गलती मानी है कि हां गलती हो गई है, लेकिन कार्रवाई किस पर होगी ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। नियुक्ति कौन कर रहा है ऐसे लोगों की, यह भी बड़ा सवाल है दोस्तों। खबरों में जरा आगे चलते हैं दोस्तों। खबरों में जिस तरीके से जीतू पटवारी साहब बोल रहे हैं वैसे भी आगे लिख रहे हैं
कि भाजपा सरकार एसआईआर को संवैधानिक प्रक्रिया बताती है, लेकिन असलियत यह है कि हर संवैधानिक व्यवस्था को भी पार्टी का एजेंडा लागू करने का साधन बना दिया गया है। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ जीतू पटवारी का नहीं है, तमाम विपक्षी पार्टियों का सवाल है। और सोचिए, जब तमाम विपक्षी पार्टियां इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क ही लगा रही हैं इस प्रक्रिया पर, तो इस समय इतनी बड़ी गलती क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है और क्यों किया जा रहा है इतनी बड़ी गलती? क्या ये गलती जानबूझ करके किया जा रहा है या सोच समझ करके किया जा रहा था? यह गलती पकड़ी गई है, हुआ क्या है? आगे चलते हैं दोस्तों, खबर में देखिए, इसमें लिखा गया है कांग्रेस ने इस पर हमला बोला। दोस्तों, लिखा है कि चुनावी प्रक्रिया में दखल अंदाजी करार देते हुए बीजेपी हर संस्था को अपने रंग में रंग रही है। अब इस पर बीजेपी जवाब दे रही है। दोस्तों, बीजेपी कह रही है, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं शिवम शुक्ला, कि मामले को कमतर आंकते हुए एसआईआर पूरे देश में बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसमें कुछ तकनीकियां या मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो शपथ पत्र देकर चुनाव आयोग से संपर्क कर सकता है। बीजेपी का मानना है कि प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष है और पारदर्शिता है। तो फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस के लोगों को बीएलओ के पद पर क्यों बैठाया जा रहा है? ये लिस्ट देखिए दोस्तों, फिर मैं आगे आता हूं। ये लिस्ट देखिए और जरा जूम करिए। मैं अपने एडिटर साहब से कहना चाहूंगा, जरा इसको जूम करिए, दिखाइए जरा। और ये देखिए कि लिस्ट में बकायदा, जो लिस्ट में दिखाया गया है नाम दोस्तों, बकायदा कितने सारे लोगों की लिस्ट है। और इस लिस्ट में जब आप देखेंगे कि कई सारे नाम है और उस नाम में एक, इस पेज में एक नामों पर जो है इशारा किया गया है। और देखिए वो नाम है श्री नरेंद्र पटेल, भगत सिंह माझी। दूसरा लिस्ट देखिए दोस्तों, दूसरा लिस्ट है, उसमें जो नाम है मैं पहला पढ़ के बता देता हूं। इसमें नाम है श्री संतोष नरवरिया, और इधर जो लिखा हुआ है श्री मनीष मिश्रा, अध्यक्ष बड़ौनी। फिर उसके बाद नीचे का नाम देखिए दोस्तों, जूही स्नेही, और इधर का नाम देखिए श्री बॉबी राजा बुंदेला, सचिव। उसके बाद और इधर देखिए दोस्तों राम निवास पाल, और इधर देखिए श्री भरत रजौरिया, अध्यक्ष। बकायदा दोस्तों इस लिस्ट को कोई और जारी नहीं कर रहा है, इस लिस्ट को बकायदा जीतू पटवारी ने बकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया है। यह लिस्ट सरकारी है। चुनाव आयोग ने जिनको काम सौंपा है उनके तरफ से ये लिस्ट पे बकायदा सरकारी ये पोस्टर होते हैं, तो सरकारी ये दस्तखत होते हैं, सरकारी ये जो है फॉर्म होते हैं, उसमें ये जो नाम मेंशन है दोस्तों, इस फॉर्म को जो है जारी किया गया है और जारी करने वाले जीतू पटवारी हैं। और आगे खबर में देखिए दोस्तों कि क्या लिखा गया है। इतना गंभीर मसला होने के बाद भी इस पर बीजेपी ये कह रही है कि निष्पक्ष और पारदर्शिता हो रहा है। और इस पर कार्रवाई क्या हुई दोस्तों, जरा देखिए खबर में। जिला प्रशासन ने विवादित नामों को तत्काल हटाने का आदेश दे दिया और डीएम साहब ने लिखित स्पष्टीकरण में यह मांगा गया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार बीएलओ सहायकों की नियुक्ति में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को शामिल न किया जा सके। कांग्रेस इस मामले में चुनाव आयोग तक ले जाने के लिए संकेत दिए हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जिला कलेक्टर ने मानी गलती। दोस्तों, मैं पहले आपको खबर बता चुका हूं कि देखिए यह आरोप अब तक लगाया जा रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जीता जागता उदाहरण मिल गया दोस्तों। 4 लोगों के नाम बीएलओ के लिस्ट में से निकल के आता है जो बीजेपी और ऐसे से जुड़े हुए हैं, और डीएम साहब वहां गलती भी मान लेते हैं, नाम हटाने की कार्रवाई भी की जाती है। इसमें लिखा गया है, दतिया के जिला अधिकारी ने यह कहा है बातचीत करते हुए कि 3 राजनीतिक रूप से संबंध व्यक्तियों के नाम गलती से सूची में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने आदेश जारी नहीं किया था। यह आदेश दतिया विधानसभा में एसडीएम ने जारी किया। एसडीएम को विभिन्न विभागों के सहायकों के नाम मिले थे, उनमें 3 नाम गलती से जुड़ गए। ये तीनों नाम सूची से हटा दिया जा रहा है। इसमें कोई भी दुर्भावना नहीं है। एसडीएम का ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर गलती हुई है। ये डीएम साहब कह रहे हैं। दोस्तों बताइए, ये निष्पक्ष तरीके से कैसे एसआईआर की प्रक्रिया किया जा सकता है? दोस्तों, अब तक सिर्फ विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। अब तक सिर्फ विपक्षी पार्टियां सिर्फ आरोप लगा रही थी। राहुल गांधी को लेकर जो बातें कही जाती दोस्तों, कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को अपमान करने का काम करते हैं। 272 हस्तियों ने चुनाव आयोग के समर्थन में राहुल गांधी के खिलाफ ओपन पत्र लिख दिया था कि चुनाव आयोग को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश जाकर कुछ बोलते हैं तो कहा जाता है कि राहुल गांधी जो है विदेश में जाकर के भारत के जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसका अपमानित करने का काम करते हैं। लेकिन जब इस तरीके से खबरें आएंगी दोस्तों, तब क्या कहा जाएगा? क्या राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे, ऐसा कहा जाएगा? या राहुल गांधी जो संकेत दे रहे तो कहीं ना कहीं सच होता दिखाई दे रहा है?
हालांकि नाम हटा दिए गए, उसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे हटा भी दिए जाएंगे। डीएम साहब ने गलती मानी, ये बहुत बड़ी बात है। लिस्ट उजागर हुआ, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करेगा, कितने लोगों को निलंबित किया जाएगा, कितने लोगों को इस कार्य से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, यह तो आने वाले वक्त पता चलेगा दोस्तों। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि इस मसले को अब हम चुनाव आयोग तक लेकर के जाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सच में बीएलओ के अंदर जो बीएलओ को नियुक्त किया जा रहा है आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं दोस्तों? क्या सच में अभी सिर्फ 4 नाम बाहर आए हैं? क्या और भी ऐसे नाम हो सकते हैं? गंभीर सवाल है। चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए, इस पर जनता का भरोसा हो सके, तमाम पार्टियों को भरोसा हो सके। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? इस खबर पर जो भी आपकी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।